नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल के पॉइंट में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे राज्यसभा पर। राज्यसभा का हाल ही में चुनाव हुआ है। राज्यसभा सदस्यों की चयन प्रक्रिया क्या है, एकल संक्रमणी मत क्या है, राज्यसभा की शक्तियाँ एवं कार्य, कैसे होता है क्रॉस वोट। आज इन मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे कि राज्यसभा में राज्यसभा सांसद कैसे चुनकर जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है। वर्तमान समय में यह 245 है। वर्तमान समय में यह 245 है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता क्या है? वह भारत का नागरिक हो, वह 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह किसी लाभ के पद पर न हो, वह पागल अथवा दिवालिया न हो। यदि संसद विधि द्वारा कुछ और अर्हताएं निर्धारित करें तो यह जरूरी है कि उम्मीदवार उसे भी धारण करे। राज्यसभा सदस्यों की चयन प्रक्रिया क्या है? नियमों के अनुसार केवल राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा में मतदान कर सकते हैं। राज्य के विधायक प्रत्येक 2 वर्ष में 6 वर्ष कार्यकाल के लिए राज्यसभा हेतु सदस्यों का चयन करते हैं। राज्यसभा एक निरंतर चलने वाली संस्था, यानी यह एक अस्थायी सदन, इसे उच्च सदन भी बोलते हैं, और इसका विघटन नहीं होता, किंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं, यानी रिटायर्ड हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस्तीफे, मृत्यु या अयोग्यता के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को उपचुनाव के माध्यम से भरा जाता है, जिसके पश्चात चुने गए लोग अपने पूर्ववर्तियों के शेष कार्यकाल को पूरा करते हैं। नियमों के अनुसार राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु 10 सदस्यों की सहमति अनिवार्य है, कम से कम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के अनुसार राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के मुताबिक एकल संक्रमणी मत के आधार पर होता है। इसमें आम जनता सीधे राज्यसभा के सदस्यों को नहीं चुनती है, बल्कि राज्य विधानसभाओं के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। अच्छा, राज्यसभा चुनाव का फार्मूला क्या है? तो वोटों की संख्या बराबर कुल विधानसभा सदस्यों की संख्या +1 बटा राज्यसभा सीटों की संख्या +1। इसको हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। हाल ही में जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल 31 सीटें हैं, जिनमें से 10 सीटें खाली थीं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी? 403 है। मौजूदा समय में 4 सीटें खाली हैं। कुल 399 विधायकों को ही वोट देना था। अब 399 में 11 से भाग देने पर यह संख्या करीब 36 आती है। उसमें 1 जोड़ने पर संख्या 37 होती है, यानी एक उम्मीदवार को जीतने के लिए कम से कम 37 वोटों की जरूरत होती है। एकल संक्रमणी मत क्या है? तो एकल संक्रमणी मत अर्थात एकल मत, मतदाता एक ही मत देता है, लेकिन वह कई उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर रैंक देता है। अर्थात वह बैलेट पेपर पर यह बताता है कि उसकी पहली पसंद कौन है और दूसरी तथा तीसरी पसंद कौन है। यदि पहली पसंद वाले मतों से विजेता का निर्णय नहीं हो सका तो उम्मीदवार के खाते में मतदाता की दूसरी पसंद को नए एकल मत की तरफ ट्रांसफर किया जाता है। इसलिए इसे एकल संक्रमणी मत कहा जाता है। राज्यसभा की शक्तियाँ एवं कार्य क्या हैं? तो विधायी शक्तियाँ। गैर वित्तीय विधेयकों के संदर्भ में लोकसभा की भांति राज्यसभा को भी उतनी ही शक्ति प्राप्त है। ऐसे विधेयक दोनों सदनों की सहमति के बाद ही कानून बनते हैं। धन विधेयक के मामले में राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में सीमित शक्ति प्राप्त है। इस संदर्भ में राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विचार करके अपनी राय लोकसभा को भेजनी होती है। संविधान संशोधन विधेयकों के संदर्भ में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा की शक्तियों के बराबर है। विशिष्ट शक्तियां। देश के संघात्मक ढांचे को बनाए रखने के लिए राज्यसभा के पास 2 विशिष्ट अधिकार हैं, जो कि लोकसभा के पास नहीं है। पहला, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से राज्य सूची में शामिल किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर सकती है। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के समर्थन से कोई नई अखिल भारतीय सेवा स्थापित कर सकती है।
अन्य शक्तियाँ क्या हैं? तो आपातकाल की अवधि यदि 1 माह से अधिक है और उस समय लोकसभा विघटित हो तो राज्यसभा का अनुमोदन कराया जाना जरूरी होता है। राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का हिस्सा होते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही लाया जाता है। राष्ट्रपति के महाभियोग तथा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों और अन्य संवैधानिक पदाधिकारियों को पद से हटाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। क्रॉस वोट कैसे करते हैं? तो राज्यसभा चुनावों के लिए खुली मत पत्र प्रणाली होती है, किंतु इसके अंतर्गत खुलापन काफ़ी सीमित रूप में होता है। क्रॉस वोटिंग की जांच करने के लिए एक ऐसी व्यवस्था अपनाई गई है जिसमें प्रत्येक दल के विधायक को मत पेटिका में अपना मत डालने से पूर्व दल के अधिकृत एजेंट को दिखाना होता है। नियमों के अनुसार यदि एक विधायक द्वारा स्वयं के दल के अधिकृत एजेंट के अतिरिक्त किसी अन्य दल के एजेंट को मतपत्र दिखाया जाता है तो वह मत अमान्य हो जाएगा। वहीं अधिकृत एजेंट को मतपत्र न दिखाना भी मत को अमान्य कर देगा। जब विधायक अपनी पार्टी के उम्मीदवार की बजाय किसी अन्य उम्मीदवार को वोट देता है तो उसे क्रॉस वोटिंग ही कहते हैं। राज्यसभा और नोटा। राज्यसभा में नोटा का प्रयोग होता है कि नहीं, इसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 24 जनवरी 2014 और 12 नवंबर 2015 को 2 परिपत्र जारी किए गए थे जिसमें राज्यसभा चुनाव में नोटा के विकल्प के प्रयोग की बात की थी। हालांकि 21 अगस्त 2018 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में जस्टिस AM खानविलकर तथा जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ ने एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा था कि राज्यसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल नहीं होगा। राज्यसभा चुनाव में नोटा का इस्तेमाल नहीं होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि नोटा डिफेक्शन को बढ़ावा देगा और इससे भ्रष्टाचार के लिए दरवाजे खुलेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार नोटा को सिर्फ प्रत्यक्ष चुनाव में ही लागू किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए